बच्चों, आप स्क्रीन पर एक और फंक्शन के बारे में विचार करें, उसकी संततता पर विचार करें, उसकी कंटिन्यूटी पर विचार करें। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 2 है। वो कब है? जब x लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। x लेस देन आर इक्वल टू 0 है और एफ एक्स जो है -2 के रूप में परिभाषित है जब x 0 से ज़्यादा हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो। यानी ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये ड्यूअल नेचर का है, 2 प्रकार की परिभाषा रखता है। एफ एक्स बराबर 2 है कब? जब डोमेन का मान x का मान 0 से कम है या 0 के बराबर है, और एफ एक्स का मान -2 है जब x का मान पॉजिटिव है। तो इस फंक्शन का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब नेगेटिव रहेंगी -इन्फिनिटी से हम अग्रसर होते जाएंगे, और एफ एक्स बराबर 2 एक फंक्शन दिख रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। 11th क्लास में आपने y बराबर 2 पढ़ा था कि जो x अक्ष के समानांतर रेखा थी। तो हमको इसका ग्राफ -इन्फिनिटी से हम यदि 0 की तरफ अग्रसर हों तो हम 2 तक पहुंचेंगे, यानी रेंज की वैल्यू 2 मिलेगी। जो आप ग्राफ में देख रहे हैं, बाईं ओर से बढ़ते जाए तो वो x अक्ष के समानांतर है। इसी तरह से फंक्शन पर फिर गौर करिए। फंक्शन चूंकि 2 प्रकार की परिभाषा रखता है, ड्यूअल नेचर का है वो। जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है कि मैं ग्राफ के x अक्ष के राइट साइड से, पॉजिटिव से, +इन्फिनिटी से मैं 0 की तरफ अग्रसर होऊंगा तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ -2 को टच करेगा। लेकिन x बराबर 0 नहीं है ये इस केस में, x ग्रेटर देन 0 है, तो 0 तक मैं पहुंचूंगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो -2 की वैल्यू को ग्रहण ही नहीं करता। तो बच्चों, ये जो ग्राफ खींचते समय मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं -इन्फिनिटी से, x बराबर -इन्फिनिटी से जब ग्राफ को स्केच कर रहा हूँ तो मैं 2 तक पहुँचता हूँ। y पर 2 बिंदु पर कट हो रहा है, 0 2 पर कट हो रहा है। और जब मैं +इन्फिनिटी से, x ग्रेटर देन 0 है, तो -2 की तरफ y बराबर कौन सी रेखा होगी? ये x अक्ष के समानांतर होगी, y बराबर -2। तो ग्राफ मुझे दिख रहा है लेकिन -2 को वो ग्रहण नहीं करेगा। तो जब मैं इस ग्राफ को स्केच करूंगा तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा ग्राफ खींचकर कि x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2, कब? जब x लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। एफ एक्स इज इक्वल टू -2 जब कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। ये x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। और आप निकाल कर भी देख लेंगे कि x बराबर 0 पर जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा इस फंक्शन की, जो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको बता रहा हूँ, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे x बराबर 0 पर 2 मिलेगी, नो डाउट, क्योंकि वो 2 पर है। x बराबर 2 पर वो उस मान को संतुष्ट करता है और वो डार्क भी दिखाया है ग्राफ में, आप देखिए। लेकिन जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा x बराबर 0 पर, तो राइट हैंड लिमिट मुझे कुछ और मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं मिलेगी। और फंक्शन की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ 0 पर, तो इस एग्जाम्पल में एफ एक्स इज इक्वल टू, जो मैंने 2 कहा, -2 कहा, तो x बराबर 0 पर एफ ऑफ 0 जो होगा वो 2 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है लेकिन राइट हैंड लिमिट 2 नहीं है। तो अभी तो मैंने बताया, मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसमें बताया कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इस फंक्शन की, एफ एक्स की, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। फलन की वैल्यू x बराबर 0 पर 2 है
और तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं गणितीय रूप में भी और ग्राफ खींच कर भी। जो आपने ग्राफ अभी खींचा और देखा, तो मैं ये इस नतीजे पर पहुंच सकता हूं कि x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2 प्रकार से परिभाषित है। f(x) इक्वल टू 2, f(x) इक्वल टू -2, ये फंक्शन संतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है।